देखो अभी तक हम लोग कौन कौन सा स्ट्रक्चर पढ़ लिए। कांच की सिल्ली से प्रकाश का बर्तन पढ़ लिए, प्रिज्म से प्रकाश का बर्तन पढ़ लिए, और अब बर्तन होता क्या डिटेल में समझे हुए हैं। अब आता है हम लोग का लेंस, जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से क्वेश्चन 100% श्योर रहो आएगा ही आएगा, ऑब्जेक्टिव भी सब्जेक्टिव भी, और कभी कभी 5 मार्क्स में भी आता है फिजिक्स में, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना। पहले आता है लेंस का डेफिनेशन। लेंस होता क्या है तो ध्यान सुनना। तो लेंस एक पारदर्शी पदार्थ, जैसे कांच का टुकड़ा होता है, जैसे प्रिज्म देखा ना कांच का बना हुआ था, वैसे ही लेंस दिखा रहे तुम्हें लेंस कैसा होता है। तो लेंस एक पारदर्शी पदार्थ यानी कांच का टुकड़ा होता है जिसकी एक या दोनों सतहें घुमावदार होती है। ऐसा देखो, ध्यान देगा सब। देखो ये सतह भी कैसा है बताओ, घुमावदार। ये सतह भी कैसा है बताओ, घुमावदार। देखो एक ये लेंस है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, ध्यान समझना। तो पहले याद करो, लेंस एक पारदर्शी पदार्थ कांच का टुकड़ा होता है। पूरा इजी याद करना, बहुत इजी याद करना। तुम बताओ, इतना सवाल तुमको पहले से ही पता है कि जो लेंस है, और जो लेंस है वो बताओ क्या सुनना ध्यान से। पारदर्शी पदार्थ यानी कांच का क्या होता है, टुकड़ा, जिसकी एक या दोनों सतहें, एक या दोनों सतहें कैसी है, घुमावदार। देखो कैसी है बताओ, घुमावदार। अरे बात समझ में, कैसी है बताओ, घुमावदार। आगे सुनना, लेंस से होकर जाने पर प्रकाश की किरणें, जब इस लेंस से प्रकाश की किरणें जाएगी तो दो चीज होगी, ध्यान सुनना। देखो अगर हम इससे लेंस की प्रकाश किरणें गुजारें तो इससे क्या होगी, फैल जाएगी। क्या होगी बताओ, फैल जाएगी। अगर इससे प्रकाश की किरणें गुजारें तो एक जगह की क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। आ रहा है इतना बात समझ में। तो सुनो, इसी को बोलते हैं लेंस से होकर जाने प्रकाश की किरणें ये तो कन्वर्ज हो जाएगी, एक जगह मिल जाएगी। कन्वर्जन एक जगह मिलना, डायवर्जन फैलना, एक जगह मिल जाएगी या फैल जाएगी। अब सब बात को एक साथ करके बोलते हैं सुनना ध्यान से। लेंस पारदर्शी पदार्थ कांच का टुकड़ा होता है जिसकी एक या दोनों सतहें घुमावदार होती है, जिनसे प्रकाश की किरणें जाने पर अभिसरण, क्या बोलेंगे बताओ, अभिसरण या अपसरण होती है। नहीं याद हो गया बताओ, कितना सिंपल है। 3 बात को बस मर्ज कर दिए हम। क्या क्या, जो लेंस है तुम समझ लो होता क्या है। लेंस पारदर्शी पदार्थ कांच का टुकड़ा होता है जिसकी एक या दोनों सतहें घुमावदार होती है। लेंस से प्रकाश की किरणें जाने पर या तो अभिसरण या तो अपसरण होती है। क्या लेंस आया सभी को समझ में। अब पढ़ते हैं लेंस के प्रकार, तो नोट कर लो। देखो तो लेंस सभी को आ गया ना समझ में। लेंस अगर पूछे डेफिनेशन, 3 बात याद रखना है। लेंस पारदर्शक पदार्थ कांच का टुकड़ा होता है, उसकी एक या दोनों सतहें घुमावदार होती है, जब प्रकाश की किरण उससे गुजरती है अभिसरण होती है या अपसरण होती है। तो समझेंगे अब लेंस के प्रकार। देखो यानी हमें 2 प्रकार का लेंस पढ़ना है। पहला क्या हम लोग का बताओ, उत्तल लेंस। ध्यान समझना। अब तो उत्तल लेंस यह बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है। देखो बीच में मोटा और किनारों पर क्या है बताओ, पतला। ध्यान सुनते जाना। इसे हम लोग क्या कहते हैं बताओ, अभिसारी लेंस। क्या कहते हैं बताओ, अभिसारी। क्यों कहते हैं अभिसारी, क्योंकि अभिसारी कहने का भी रीजन है। देखो क्योंकि जब इसके समांतर प्रकाश की किरणें आएगी, अगर हम इसके समांतर प्रकाश की किरणें गुजारें, देखो एक किरण, ध्यान सुनना, 2 किरण, ऐसे जब इस लेंस के समांतर, ध्यान सुनना, जब 3 समांतर किरणें आई तो ये लेंस क्या किया, तीनों समांतर किरणों को एक बिंदु पर लाके केंद्रित कर दिया, मतलब अभिसरित कर दिया। इसीलिए इसका नाम रखा गया कैसा लेंस, अभिसारी लेंस। अभिसरित का मतलब होता है बिंदु पर लाके रख देना। 3 किरण आई और इसने तीनों किरणों को एक बिंदु पर लाके रख दिया, इसीलिए हम लोग उत्तल लेंस का नाम क्या रखे हैं, अभिसारी लेंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में आएगा। अभिसारी लेंस किसे कहते हैं, उत्तल लेंस को। अभिसारी लेंस किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है, अभिसारी लेंस, सुनना, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, तो क्योंकि यह समांतर प्रकाशी किरणों को मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर अभिसरित करता है। आगे बात समझ में। क्वेश्चन पूछेगा उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। मैंने बस एक पॉइंट याद रख लो, यह समांतर प्रकाश की किरणों को क्या करता है, अभिसरित करता है। क्या करता है, अभिसरित करता है। समांतर प्रकाश की किरणों को क्या करता है, अभिसरित करता है। इसीलिए उत्तल लेंस को हम लोग कैसा लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस को कहते हैं हम लोग अभिसारी लेंस। आया समझ में। एग्जाम्पल कहां मिलेगा तुम्हें, आवर्धक कांच में, मैग्नीफाइंग ग्लास में। मैग्नीफाइंग ग्लास देखा है तुम लोग,
देखो यहाँ पे, ये देखो मैग्नीफाइंग ग्लास यहाँ दिख रहा होगा, दिखा सभी को? यहाँ देखो, ये रहा मैग्नीफाइंग ग्लास, देखा है ना सभी लोग? बताओ, छोटे छोटे अक्षर को पढ़ने में जो हम लोग देखते हैं, तो मैग्नीफाइंग ग्लास में कौन सा लेंस लगा होता है? उत्तल लेंस। क्या उत्तल लेंस याद हो गया? क्या बोलेंगे? बीच में मोटा, किनारे पर पतला। आ रहा है बात समझ में? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उत्तल लेंस किसे कहते हैं? बोलना ऐसा लेंस जिसका बीच में मोटा, किनारे पे पतला हो, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। आया बात समझ में? आगे अगला पॉइंट हम लोग क्या बोलेंगे? उत्तल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को अभिसरित कर देता है मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर, इसीलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। आया समझ में? तो नोट कर लो, ध्यान देगा सब यहाँ पे। तो हम लोग उत्तल लेंस तक पढ़ लिए अच्छे से, समझ सभी को आ गया था। तो अब आता है उत्तल लेंस का। अब उत्तल लेंस का हम लोग फोकस समझेंगे। उत्तल लेंस का फोकस कहां पे होगा? ध्यान सुनना। देखो, उत्तल लेंस का फोकस कहां पे डिसाइड होता है? जहां पे सभी समांतर किरणें कटे, तो अभी तुमको बताए थे। देखो, जहां पे ये सारे किरणें आके कटी, देखो यहाँ पे कटी ना सब, तो यही क्या होगा बताओ? इसका मुख्य फोकस। यहाँ पे देखो आ जाएगा समझ में। तो पहला आता है हम लोग का फोकस या मुख्य फोकस कह लो। तो वह बिंदु जहां समांतर किरणें मिलती है, वह बिंदु जहां समांतर किरणें मिलती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फोकस। अब आता है फोकस दूरी। लेंस के केंद्र और फोकस के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। सारा कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनते जाना एकदम। अब देखो, तो पहले लोग समझते हैं फोकस कैसे होगा। यहां देखो, तो पहले में एक उत्तल लेंस बनाते हैं। देखो, ये कौन सा लेंस है बताओ? अच्छा बोलो, उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या होता है? अभिसारी लेंस। क्यों कहते हैं अभिसारी लेंस? क्योंकि एक बिंदु पे सारी किरणों को अपसरित कर देता है। आ रहा है ना बात समझ में? उपयोग कहां करते हैं? मैग्नीफाइंग ग्लास में। उत्तल लेंस का डेफिनेशन क्या देगा? बीच में मोटा, किनारे पे पतला। सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। देखो, इसके ध्यान समझना, ये इसका सेंटर है। देखो, जब प्रकाश की किरणें से वो गुजारे, ध्यान सुनना, देखो ऐसे, तो एक प्रकाश की किरण इस तरह से मुड़ जाएगा। ध्यान सुनना, देखो, तो जहां पे सब कटा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे बताओ? फोकस। क्या कहेंगे इसे? फोकस। तो बताओ, जहां पे कट रहा है, यहाँ पे कट रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फोकस। देखो, ये लेंस है, लेंस के समांतर प्रकाश की किरणें आई, जिस बिंदु पर कटी, तो उसे क्या कहेंगे? फोकस। अब सुनो, लेंस से, लेंस का जो सेंटर है, इससे और फोकस के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं, स्मॉल एफ। और ये कौन सा एफ है? कैपिटल। बोलो, फोकस और फोकस दूरी सबको आया समझ में? बोलो, आगे सुनना, यह वास्तविक होता है। यह फोकस कैसा होता है? वास्तविक। याद कर लो, ध्यान सुनना। तो जो उत्तल लेंस है, इसका फोकस कैसा होगा? वास्तविक। कैसा फोकस होगा? वास्तविक फोकस होगा। क्या आ गया सबको समझ में? तो नोट करो। देखो, तो उत्तल लेंस का डेफिनेशन, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं समझ गए? उत्तल लेंस का फोकस, फोकस दूरी समझ गए। बेसिक कंसेप्ट क्लियर है उत्तल लेंस के बारे में। अब आता है कौन सा लेंस? अवतल लेंस, कनकेव लेंस। तो ध्यान से देखो, देखो उत्तल में क्या था? देखो, ये उत्तल लेंस ऐसा था, ये उत्तल लेंस है, बीच में मोटा और किनारे पे पतला। लेकिन अवतल लेंस में क्या है? बीच में पतला, किनारे पर, याद रहेगा सभी को? तो क्या बोलेंगे बताओ? अवतल लेंस किसे कहते हैं? बोलना ऐसा लेंस जो बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है। अभी सुनो, उत्तल लेंस को हम लोग कहते थे अभिसारी लेंस, अवतल लेंस को हम लोग क्या कहेंगे? अपसारी लेंस। कैसा लेंस कहेंगे? अपसारी लेंस। डाइवर्जिंग, वो था कन्वर्जिंग, वो लाइट को कन्वर्ज करता था। कन्वर्ज मतलब एक बिंदु पर लाता था। ये डाइवर्ज मतलब फैला देगा, लाइट आएगा सबको फैला देगा। जैसे टॉर्च से लाइट आता होगा, बाहर निकलते दूर तक, देखो अभी इतना ऐसा आता होगा, बाहर निकलता होगा, ऐसे फैल जाता होगा। स्ट्रीट लाइट देखता होगा, हाईवे रोड पे लगा हुआ रहता है, नीचे आता हुआ लाइट पूरा फैल जाता होगा। गाड़ी का हेडलाइट निकलता हुआ लाइट दूर तक फैल जाता होगा। तो इसका मतलब उसमें बताओ, ध्यान समझना, तो उन सब में कौन सा लेंस लगाया बताओ? अवतल, डाइवर्जिंग लेंस। आ रहा है सभी को बात समझ में? डाइवर्ज करता है। डाइवर्ज कैसे करता है? यहां देखो समझाते हैं, ध्यान देना। देखो, ये कौन सा लेंस है बताओ? अवतल लेंस। इसके समांतर प्रकाश किरणें गुजारें। देखो, तो अभी तुम पढ़ के आया, इसका काम क्या है बताओ? अपसरित करना, किरणों को डाइवर्ज करना। तो डाइवर्ज हो जाएगा। देखो, ये उधर चला गया। देखो, हाँ, केंद्र से विचलन नहीं होता। जब प्रकाश कण केंद्र से आएगा ना, सीधा निकल जाएगा। केंद्र से विचलन नहीं होता, सीधा निकलता है। अब ये विचलन, देखो ध्यान समझना। देखो, तो बताओ सारे लाइट क्या हो गए बताओ? डाइवर्ज हो गए, इसीलिए इसका नाम रखा गया है अपसारी लेंस। लेकिन अगर उत्तल होता तो वो सारे किरणों को क्या करता है बताओ?
एक बिंदु पे ला देता है, इसलिए इसका नाम रखा गया है अभिसारी लेंस। देखो ये अपसारी और उसका नाम अभिसारी, अपसारी अभिसारी। आगे सबको बात समझ में? चलो आगे सुनना ध्यान से। अब देखो ये अब पूछेगा एग्जाम में क्वेश्चन कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, तो तुम बोलेगा यह समांतर किरणों को मुख्य अक्ष की, ध्यान दो, मुख्य अक्ष से, ये रहा मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष से दूर की ओर अपसरित कर देता है, फैला देता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? अपसारी लेंस। उदाहरण, निकट दृष्टि दोष के चश्मे में इसका प्रयोग करते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे दृष्टि दोष के बारे में, फिलहाल याद करो निकट दृष्टि दोष का चश्मा में जिसके जो निकट दृष्टि दोष, जिसे निकट दृष्टि दोष के चश्मे में किस लेंस का प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। क्या समझ आ गया सभी को? चलो एक बार सब बोलेगा, बोलो अवतल, सब बोलेगा अवतल लेंस किसे कहते हैं? या हाँ, बीच में पतला किनारों पर मोटा होता है। अवतल लेंस का दूसरा नाम क्या है? अपसारी लेंस। इसे अपसारी लेंस क्यों कहते हैं? यह समांतर किरणों को मुख्य अक्ष से दूर की ओर अपसारित करता है। इसका उपयोग कहां करते हैं? निकट दृष्टि दोष के चश्मे में करते हैं। क्लियर है सभी का? तो नोट कर लो। देखो तो अवतल लेंस सभी को आ गया समझ में। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? फोकस और फोकस दूरी। ध्यान सुनना। तो उत्तल लेंस का फोकस, अभी तुम पहले उत्तल लेंस समझ लो बार। तो उत्तल लेंस में तुम देखा था जब समांतर किरणें आई तो यहां पे कटी थी, ये इसका क्या था बताओ? फोकस। लेकिन अवतल लेंस में तो कहीं कटेगा ही नहीं, ये तो दूर जा रहा है। अरे अवतल लेंस में सब दूर जा रहा है ना, तो कैसे काटे इसको? ध्यान सुनना कैसे कटेगा। देखो देखो अवतल लेंस का काम होता है फैला देना, किरणों को फैला देना, डाइवर्ज कर देना, इसलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। और उत्तल लेंस को कन्वर्ज करना, कन्वर्जिंग लेंस। इंग्लिश नाम आसान है। अवतल डाइवर्ज करना, उत्तल कन्वर्ज करना। अब ध्यान सुनो कि आगे तो कहीं नहीं कट रहा है, क्या कट रहा है कहीं? देखो तो इसको पीछे काटते हैं, पीछे पीछे तो कहीं कटता हुआ नजर आएगा। देखो अभी अगर इसको पीछे बढ़ाए, देखो इसको ऐसे पीछे बढ़ा दे, इसको पीछे बढ़ा दे, तो क्या यहाँ पे कट रहा है? तो इसका फोकस दर्पण के इस साइड होगा। क्या आया बात समझ में? तो बताओ दर्पण के इस साइड, अगर उस देखो उत्तल में क्या दिखा था? वास्तव में कटा था, सच में जाके कटा। देखो यहाँ पे सच में कटा, यहाँ सच में नहीं कट रहा है, यहाँ पे जबरदस्ती पीछे खींच के काटे हैं, इसलिए इसको बोलेंगे आभासी। कैसा बोलेंगे? आभासी फोकस। तो ये ऑब्जेक्टिव आता है। अवतल का फोकस कैसा होता है? आभासी। उत्तल का फोकस कैसा होता है? वास्तविक। क्यों वास्तविक है? वास्तव में कटता हुआ नजर आया। क्या यहाँ वास्तव में कटता हुआ नजर आया? क्या यहाँ वास्तव में कटता हुआ नजर नहीं आया, इसलिए इसको बोलेंगे आभासी। तो ये कहां कटेगा? देखो सबको आगे, सबको पीछे बढ़ाओ। क्या कटा ना, तो ये क्या होगा इसका बताओ? फोकस होगा। क्या सभी को आया समझ में? और अवतल का फोकस कैसा होता है? आभासी। उत्तल का फोकस कैसा होता है? वास्तविक। तो अगर फोकस दूरी तुमसे पूछे तो यहां से यहां के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे? फोकस दूरी कहेंगे। तो नोट कर लो, ध्यान देगा। तो आता है इंपॉर्टेंट टर्म्स। अगर ये इंपॉर्टेंट टर्म्स नहीं समझता तो फिर आगे जो हम लोग प्रतिबिंब बनाएंगे लेंस में, जो इमेज फॉर्मेशन सीखेंगे, वो नहीं बना पाएगा फिर। तो सारा पॉइंट ध्यान सुनना। पहला आता है मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है समझना। देखो अगर हम एक लेंस बनाए, ध्यान सुनना, नोट नहीं करो कोई, ध्यान से देखो यहाँ पे। देखो जो लेंस बना है ना, देखो ये कैसे बना है, ध्यान सुनना। इसको हम प्रॉपर आगे घुमाते हैं। देखो देखो इसमें दो सर्कल यूज हुआ। देखो एक ये सर्कल ऐसे, फिर एक ये सर्कल। देखा सभी को? बोल रहा है लेंस के दोनों केंद्रों को, यानी इस, देखो ये लेंस का केंद्र, ध्यान सुनना। बताओ पहला सर्कल दिख रहा है तुम लोग को? इसका केंद्र ये होगा। आ रहा है बात समझ में? इधर का सर्कल का केंद्र ये होगा। तो बोला लेंस के दोनों केंद्रों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा, लेंस के दोनों केंद्रों को जो रेखा जोड़ रहा है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बताओ? मुख्य अक्ष। आ गया बात समझ में? देखो ये तो लेंस बनाया ना, यहाँ पे ये लेंस है, दोनों लेंस का एक सेंटर है। इस देखो इधर वाले का ये पॉइंट, इधर से सर्कल बना ये पॉइंट। अब दोनों को जब मिला देंगे तो जो मिलाने के बाद जो रेखा आया, ये रेखा काल्पनिक है। सुनना, इसी का नाम क्या होगा बोलो? मुख्य अक्ष। क्या नाम होगा इसका? मुख्य अक्ष। ऐसे ही हम लोग, ये कौन सा लेंस में देखें हम लोग बताओ?
उत्तल लेंस में देखें। अब किस में देखते हैं बताओ? अवतल लेंस में। देखो यहां भी दो सर्कल बनेगा, ध्यान दो। देखो एक ये सर्कल बनेगा ऐसे, एक सर्कल यहां ऐसे बनेगा। देखो दोनों का सेंटर होगा, एक ये सेंटर और एक ये सेंटर, दोनों को मिला दो। जब दोनों को मिलाएंगे तो एक काल्पनिक रेखा खिंचाया, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे बताओ? मुख्य अक्ष। तो बताओ मुख्य अक्ष सभी को समझ आया क्या? बोलो। तो ये नोट कर सकता है। देखो तो मुख्य अक्ष सभी को समझ आ गया, बोलो। तो अब आता है केंद्रक बिंदु। तो केंद्रक बिंदु क्या होता है? ध्यान सुनना। देखो केंद्रक एक ऐसा बिंदु है ना जहां से लाइट अपवर्तित नहीं होती, वो सीधा आएगी और सीधा निकल जाएगी। केंद्रक एक ऐसा बिंदु है जहां से अपवर्तन नहीं होता। ध्यान सुनना। बोला लेंस का मध्य बिंदु, जहां से ऊपर जाने वाली किरण अपवर्तन नहीं झेलती, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे बताओ? केंद्रक बिंदु कहेंगे। देखो बताओ लेंस का मध्य बिंदु, यही ना मध्य बिंदु, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे बताओ? केंद्रक। क्या कहेंगे? और एक बात याद रख लो, जब केंद्रक से लाइट जब जाएगी तो वो अपवर्तन को नहीं झेलेगी, वो सीधा निकल जाएगी। आ रहा है बात समझ में सभी को? ऐसे ही देखो किस लेंस में, अब ये कौन सा लेंस है बताया ना तुम लोगों को? उत्तल लेंस। कैसा होता है? किनारों पर पतला, बीच में मोटा होता है। आगे सुनना। देखो अवतल लेंस, अब देखो ये इसका क्या है बताओ? केंद्रक। ऑप्टिक सेंटर बोलते हैं इसको, ऑप्टिक सेंटर। ध्यान समझना, ये ऑप्टिकल सेंटर। देखो बताओ जब यहां से प्रकाश किरण जाएगी तो क्या विचलन होगी? सीधा निकल जाएगी? सीधा निकल जाएगी, कोई विचलन नहीं होगा। क्या बताओ? ऑप्टिकल सेंटर सभी को आया समझ में क्या होता है? तो ये पूरा मुख्य अक्ष और बीच वाला बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल सेंटर। नोट कर लो, ध्यान देगा। दो पॉइंट पहले कर चुके हैं, तो तीसरा पॉइंट हम लोग का क्या बताओ? फोकस। कैसे डिसाइड करेंगे फोकस? अवतल लेंस में और उत्तल लेंस में फोकस ऐसे डिसाइड करते हैं। तो पहले किसी भी लेंस से समांतर प्रकाश की किरणें गुजारेंगे, और वो जिस बिंदु पर कटेगा या कटता हुआ प्रतीत होगा, उसे ही लेंस का फोकस कहेंगे। ध्यान सुनना। जैसे देखो पहले समझते हैं उत्तल लेंस में। कौन सा लेंस है? देखो उत्तल। ये इसका क्या है? ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र। अगर प्रकाश किरण केंद्र से कैसे निकलती है बताओ? सीधा। इस तरह से मुड़ जाएगी। देखो इस तरह से मुड़ जाएगी। जहां पे तीनों किरण कटा, जहां पे तीनों प्रकाशीय किरण कट रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बताओ? फोकस। तो ये कौन सा लेंस का फोकस है? उत्तल लेंस का फोकस है। अब हम लोग समझते हैं किस लेंस में? अवतल लेंस में। ये इसका प्रकाशिक केंद्र है। जब प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र कैसे निकलेगा बताओ? सीधा। और अवतल लेंस हम लोग पढ़ के आए हैं, उत्तल लेंस किरणों को कन्वर्ज करता है, तो कन्वर्ज किया। अवतल लेंस का पढ़ के आए हैं, डाइवर्ज करता है, फैला देता है। तो ये क्या करेगा बताओ सबको? ऐसे फैला देगा, ऐसे फैला देगा। अब कहीं तो नहीं कट रहा है, लेकिन कटता हुआ प्रतीत हो रहा है, कटता हुआ प्रतीत। अगर इसको हम पीछे बढ़ाएं, देखो ऐसे, तो यहां पे कटता हुआ प्रतीत हो रहा है। देखो क्या यहां कटता हुआ प्रतीत हो रहा है? सब लाइन देखो, सभी किरणें यहां कटता हुआ प्रतीत हो रहा है। इसको क्या बोलेंगे बताओ? फोकस। क्या कहेंगे इसे? फोकस कहेंगे। क्या आया सभी को बात समझ में? बोलो। तो नोट कर सकता है फोकस। अब ध्यान देगा सब यहाँ पे। अब फोकस आ गया समझ में। तो फोर्थ पॉइंट आता है फोकस दूरी। फोकस दूरी किसे कहेंगे? केंद्रक बिंदु और फोकस के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे? फोकस दूरी। ध्यान सुनना। देखो पहले समझते हैं उत्तल लेंस में। देखो ये इसका क्या है? मुख्य अक्ष है या प्रधान अक्ष है। अब हम लोग देखें उत्तल लेंस से फोकस कुछ यहाँ पे आया था, तो ये क्या है इसका बताओ? केंद्र पढ़ो, केंद्रक बिंदु और फोकस, केंद्रक बिंदु और फोकस के जो बीच का दूरी है, इसे हम लोग क्या कहेंगे बताओ? फोकस दूरी। इसे डिनोट करेंगे हम लोग कैपिटल एफ से, इसे डिनोट करेंगे हम लोग स्मॉल एफ से। ऐसे देखो अवतल लेंस में ये सारे बेसिक पॉइंट इतना आना बहुत जरूरी है। देखो अवतल लेंस में कैसे होगा, ध्यान सुनना। ये इसका क्या बताओ? प्रकाशिक केंद्र,
बताओ अवतल लेंस का फोकस किस साइड था, उस साइड था, इस साइड था, इस साइड था, याद है ना, पीछे काटना पड़ा था। तो अगर यहाँ पे इसका फोकस है तो बताओ केंद्र और इसके बीच की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, फोकस दूरी। तो लिख सकता है तुम लोग फोकस दूरी। ध्यान सुनेगा, तो फोकस और फोकस दूरी हम लोगों को अच्छे समझ में आ गया है। अब आता है लेंस का प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस। तो पहले समझेंगे हम लोग प्रथम फोकस क्या होता है। ध्यान समझना, प्रथम फोकस क्या होता है। बोल रहा जब किरणें लेंस के बाएं से आती है, जब किरणें, सॉरी बाएं बोल रहे हैं, जब किरणें लेंस के दाएं से आती है, जब किरणें लेंस के कहां से आए, दाएं से आए, और अब बर्तन के विपरीत दिशा में एक बिंदु पर जाकर मिलती है। देखो जब किरणें, जब प्रकाश की किरणें, ध्यान सुनना, कहां से दिखे आता है बताओ, दाएं से। कहां से दिखे बताता हुआ, दाएं से। दाएं समझता है ना तुम लोग, दाएं मतलब राइट, ये राइट है और ये लेफ्ट है। तो जिस बिंदु पर मिलता हुआ लगे, तुम्हें मिले नहीं, मिलता हुआ लगे, तो देखो सारा प्रकाश किरण लग रहा है, यहां से निकल रहा है सब। देखो या अगर हम सब प्रकाश को, देखो ध्यान सुनना, देखो अगर हम सारे प्रकाश को इस तरह से लाएं तो तुम लोग पहले से पढ़ के आया है, उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को कन्वर्ज करता है। कन्वर्ज का करने का मतलब है एक बिंदु पर लाके मिला देता है। तो ये लेंस क्या करेगा, जैसे प्रकाश की किरणें आएगी एक बिंदु पर लाके क्या करेगा, इसको मिला देगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, प्रथम फोकस। या तुम याद कर लो। देखो ध्यान सुनो, लेंस बनाएंगे तो लेंस का इस साइड क्या होता है, प्रथम फोकस। आ रहा है बात समझ में। इस साइड क्या होता है हम लोग का, द्वितीय फोकस F2। ध्यान रख लो, लेंस, उत्तल लेंस का इस साइड क्या होता है F1, उस साइड क्या होता है F2। अब आते हैं अवतल में। देखो अवतल लेंस, ध्यान सुनना, अवतल लेंस पढ़ा है, उत्तल लेंस क्या करता है, कन्वर्ज। अवतल लेंस करता है डाइवर्ज। क्या करता है, डाइवर्ज। अब बताओ प्रकाश ऐसे आ रही थी लेकिन मुड़ गई, लेकिन आना था इसको ऐसे, बताओ देखो ऐसे आना था, ये जहां पर मिला इसको हम लोग क्या बोलेंगे बताओ, F1। तो अब तुमको हम डायरेक्टली याद करवा देते हैं, ठीक है, सुनना ध्यान से। एक उत्तल लेंस बनाओ, इस साइड क्या होगा F1। एक अवतल लेंस बनाएंगे तो उस साइड क्या होगा F1। क्या याद रहेगा सभी को, एक उत्तल लेंस बनाए तो इस साइड क्या होगा F1, अवतल लेंस बनाए उस साइड क्या होगा F1। याद रहेगा सभी को, उत्तल लेंस में इस साइड F1, अवतल लेंस में इस साइड F1। क्या F1 आया सभी को समझ में, प्रथम फोकस आया सभी को समझ में, क्या होता है ध्यान में है सभी का। तो उत्तल लेंस का इस साइड F1, अवतल लेंस का उस साइड F1। आ रहा है बात समझ में। यानी उत्तल लेंस में हम पूछेंगे तुमसे, उत्तल लेंस में किस साइड बोलेगा, राइट साइड। अवतल लेंस में किस साइड, लेफ्ट साइड। पूछेंगे बताओ उत्तल लेंस में F1 किस साइड, राइट साइड। अवतल लेंस में किस साइड, लेफ्ट, ये लेफ्ट हैंड है मेरा, लेफ्ट साइड। आगे बात समझ में। चलिए लास्ट में पूछते बताना, बताओ उत्तल लेंस में F1 किस साइड होता है, राइट साइड। अवतल लेंस में किस साइड होता है, लेफ्ट साइड। क्या बताओ, लेंस का प्रथम फोकस सबको आ गया समझ में, बोलो प्रथम फोकस समझ आ गया होगा सभी को। क्या दिक्कत है किसी को, तो नोट कर सकता है तुम लोग, ध्यान देगा। देखो अब आता है द्वितीय फोकस। जब किरणें बाएं से आती है, कहां से आती लगे बताओ तुम्हें, बाएं से। इधर दाएं थी, इधर क्या होगा बताओ, बाएं, लेकिन बाएं से आ रही है, कहां से लग रही है बताओ, बाएं से। अब बर्तन के बाद ऐसे फैलती है, मानो वे किसी एक बिंदु से आ रही हो, तो उस बिंदु को द्वितीय फोकस कहते हैं। ध्यान सुनना, देखो जब प्रकाश की किरणें, देखो क्या बोल रहा है बताओ, बाएं से आती है और अब बर्तन के बाद ऐसे फैलती है मानो ये किसी एक बिंदु से आ रही है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बताओ, द्वितीय फोकस कहते हैं। डेफिनेशन क्या कह रहा है एग्जाम में नहीं पूछता, बस पहचानना आना चाहिए, प्रथम फोकस कहां होगा, द्वितीय फोकस कहां होगा। देखो जब प्रकाश की किरणें समांतर आई तो बताओ एक बिंदु पे कटेगी ना, इसे हम लोग क्या बोलेंगे बताओ, F2। और जब प्रकाश की किरणें यहां समांतर आई तो पीछे कटाई थी, क्या होगा तुम्हारा बताओ, F2। तो याद ऐसे रख लो, ध्यान सुनना। देखो तुम्हें इतना पता होना चाहिए, अब उत्तल लेंस है, इस साइड होगा F1, इस साइड होगा, अवतल लेंस है, इस साइड होगा F1, इस साइड होगा F2। बस इतना बात तुमको आना चाहिए। क्या आ गया सबको समझ में, बोलो। उत्तल लेंस में रिपीट करते हैं एक बार, उत्तल लेंस है, इस साइड F1, इस साइड F2। अवतल लेंस है, इस साइड F2, इस साइड F1। तो क्या प्रथम फोकस द्वितीय फोकस बना लेगा, सब बन जाएगा, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस। तो यहां तक सबको समझ आ गया है। देखो अब आता है हम लोग का प्रतिबिंब। अब ध्यान सुनो, प्रतिबिंब कैसे बनता है ध्यान समझते हैं। एक प्रतिबिंब का डिफिनेशन हम लोग दर्पण वाले चैप्टर में पढ़ के भी आए थे कि दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है। अब फिलहाल पढ़ेंगे किससे हम लोग, लेंस से। सुनना, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें,
किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाशीय किरणें लेंस या बर्तन के बाद, बोल रहा है किसी बिंदु स्रोत से, ध्यान समझना, देखो समझाते बना करके। यहां पे एक उत्तल लेंस लेते हैं, ये इसका मुख्य अक्ष है। बताओ यहां पे क्या होने वाला है, F1, यहां क्या होने वाला है, F2। ये क्या है, प्रकाशीय केंद्र। जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से आए, मान लेते हैं प्रकाश की किरणें अनंत से आ रही है, कहां से आ रही है, अनंत से आ रही है, मान लिए कि प्रकाश की किरणें अनंत से आ रही है। अच्छा अभी हम F2 नहीं बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नाप के तो मना नहीं रहे। सुनना क्या बोल रहा है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश किरणें, तो मान लिए कि प्रकाश की जो किरणें हैं वो कहां से आ रही है, बताओ, अनंत से आ रही है। कहां से आ रही है, अनंत से। बोला किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश किरणें लेंस या बर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। जैसे देखो मान लो ये अनंत पे कोई ऑब्जेक्ट है, इससे प्रकाश की किरणें आई, आ रहा है बात समझ में, जब आई तो लेंस से क्या हो गया, बर्तन होगी, और अब बर्तन होगी तो किसी एक बिंदु पर मिलेगी ना, तो यहां पे मिली, इसको तो फिलहाल F2 कहते हैं। जहां पे मिला, देखो यहां पे वास्तव में मिला, मिला ना, वास्तव में मिला, यहां पे मतलब वास्तव में कटा, तो जहां पे कटा वहीं पे क्या बनेगा, बताओ, प्रतिबिंब। क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन अगर ये अवतल लेंस होता, लेकिन ये अवतल लेंस होता, अगर हम अनंत से प्रकाशीय किरणें लाते हैं इस तरह से, तो अवतल लेंस क्या करता है, किरणों को बताओ, फैला देता है। तो क्या फैल के ही मिलेगा, अरे तो इधर इधर चला गया, कहां से मिलेगा, नहीं मिलेगा। तब ये मिलता हुआ प्रतीत होगा। कैसे प्रतीत होगा, मिलता हुआ, जरा यहां देखो कैसे लग रहा है, देखो मिलता हुआ। देखो अगर हम इसको आगे बढ़ाएं, यहां से ऐसे देखो बढ़ा रहे हैं ना, इसको भी इस तरह से पीछे लाएं, तो यहां पर से मिलता हुआ लग रहा है, तो ही इसका क्या होगा, फोकस। क्या होगा, बोलो, F2, यानी फोकस तो होगा, साथ में यहीं पे क्या बनेगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो सुनो देखो, अब याद करवाते हैं प्रतिबिंब। जब प्रकाश की किरणें, सुनना याद जाएगा तुम्हें, जब प्रकाश की किरणें लेंस या बर्तन के बाद, प्रकाश की किरणें आई, लेंस था, लेंस में या बर्तन हुआ के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, लेंस का प्रतिबिंब कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से आती है, तो लेंस या बर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस वस्तु का क्या कहते हैं, बताओ, प्रतिबिंब कहते हैं। क्या आ गया प्रतिबिंब सबको समझ में। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। एक बात याद रख लो, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। अगर हम लेंस के सामने वस्तु ऐसे रखें तो वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, लेकिन इसके सामने ऐसे रखेंगे तो प्रतिबिंब सीधा ही बनेगा। यानी सुनना, पहले 2 पॉइंट याद करो। प्रतिबिंब सबको समझ आ गया, डिफिनेशन याद कर लेना, सिंपल एकदम। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। ऐसे यहां तक समझ आ गया सभी को। चलो अब आते हैं इसके प्रकार पे। देखो तो लेंस द्वारा 2 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। पहला कौन सा प्रतिबिंब है, बताओ, वास्तविक प्रतिबिंब। दूसरा कौन सा है, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, सुनना, जब प्रकाश की किरणें लेंस या बर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, और जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होगी उसे क्या कहेंगे, आभासी प्रतिबिंब। याद करना, बहुत ही सिंपल है इसका डिफिनेशन। जब प्रकाश की किरणें लेंस या बर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है। आ रहा है बात समझ में। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे प्राप्त कर सकते हैं। 3 पॉइंट याद रख लो, डिफिनेशन, कैसा बनता है और पर्दे प्राप्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो क्या बोलेंगे, ध्यान सुनना, जब प्रकाश की किरणें लेंस या बर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब। और जब प्रकाश की किरणें लेंस या बर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहेंगे, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, तुम लोग को पता है ना, बताओ, हमेशा उल्टा होता है और पर्दे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे प्राप्त नहीं किया जा सकता, और ये कैसा होता है, सीधा होता है। चलो सब बताएगा, बताओ, वास्तविक प्रतिबिंब कैसा, उल्टा के सीधा, उल्टा। आभासी प्रतिबिंब कैसा, उल्टा के सीधा, सीधा। क्या वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा प्राप्त कर सकते हैं, हाँ। क्या आभासी प्रतिबिंब को पर्दा प्राप्त कर सकते हैं, क्या, बताओ। जब प्रकाश की किरणें वास्तव में मिलेगी तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक।
जब प्रकाश की किरणें मिलती हुई प्रतीत होगी तो कैसा बनेगा? आभासी। तो क्या प्रतिबिंब क्या है? प्रतिबिंब का प्रकार। सभी को आया समझ में? तो यहां तक कंसेप्ट सबका क्लियर हो गया होगा, समझ भी सबको अच्छे से आ गया होगा। देखो अब कुछ पॉइंट्स है, ध्यान सुनो जो आगे यूज होगा, जितना पढ़ा तुम्हें आए। देखो एक उत्तल लेंस बनाए तो बीच में इसका चलो रिपीट, हम देखो रिपीट करते रहे, ध्यान सुनना, नोट नहीं करना कोई। देखो ध्यान देना सभी को। कौन सा लेंस है बताओ? उत्तल लेंस। बताओ बीच में क्या होता है? प्रकाशिक केंद्र। क्या बोलते हैं इसको? प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर। ये आना चाहिए अब। और यहां पे क्या होगा इसका बताओ? F1। यहां पे क्या होगा? F2। यहां पे क्या होगा? 2F1। यहां पे क्या होगा? अनंत। यहां पे क्या होगा? 2F2। यहां पे क्या होगा? तो क्या सब बना लेगा? देखो ये जो लाइन है इसको मुख्य अक्ष कहते हैं, इसको प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस। आगे सबको बात समझ में? आगे सुनना ध्यान से। अब देखो अब आते हैं अवतल लेंस पे। तो अवतल लेंस देखो रिपीट कर देते हैं, ध्यान सुनना सब। क्या अवतल लेंस का डेफिनेशन याद है तुम लोग को? क्या बोलेंगे बताओ अवतल लेंस का डेफिनेशन? ऐसा लेंस जो किनारे पर मोटा और बीच में पतला हो। चलो देखो इसे हम लोग क्या, हम जो लाइन खींचे इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष हमेशा कहां से पास करती है? ऑप्टिकल सेंटर से। बताओ ये अगर अवतल लेंस है तो इस साइड क्या लिखेंगे? F2, और इस साइड क्या लिखेंगे? बताओ यहाँ पे क्या होगा? 2F2। यहाँ पे क्या होगा? और यहाँ पे क्या होगा? अनंत। यहाँ पे क्या होगा? क्या आ गया सभी को समझ में? इतना बोलो, इतना हो जाएगा सभी से? तो इतना नोट कर लो पहले, ध्यान दो। तो अब आता है हम लोग का लेंस के लिए किरण आरेख की बनावट। अब हम लोग समझेंगे कि लेंस में किरण आरेख कैसे बनाते हैं। उसके लिए पहले 3 रूल्स है वो समझना होगा। तो पहला है लेंस के केंद्र से होकर जाने वाली किरणें। तो याद रखो जब प्रकाश की किरणें लेंस के केंद्र से जाती है तो बिना विचलन का सीधा निकल जाती है। याद करो पहले, तुमसे पूछेंगे जब प्रकाश की किरणें लेंस के केंद्र से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर जाएगी तो कहां से निकलेगी? बोलना बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएगी। याद हो गया? जब प्रकाश की किरणें ऑप्टिकल सेंटर जाएगी तो बिना विचलन का सीधी निकल जाएगी। तो देखो जब ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो ये बिना विचलन का कैसे निकल जाएगी? सीधी। देखो बिना विचलन का सीधा निकल गया। तो याद रख लो आगे जब हम किरण आरेख खींचेंगे तो ओ से जब किरण गुजारेंगे तो ये सीधा गुजारेंगे, सीधा निकलेगी। सेम ऐसे इसमें भी होगा, जब ओ से जाएगी तो क्या होगी बताओ? बिना विचलन का सीधी निकल जाएगी। तो नीचे लिख दिया, ध्यान सुनना। लेंस के प्रकाश केंद्र की दिशा में आपतित किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। तो बस शॉर्ट में रख लो ना, लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो बिना विचलन का सीधी निकल जाएगी। तो क्या आया सभी को समझ में? तो नोट कर सकता है इतना। देखो अब आता है प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली किरणें। अगर किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आए, प्रधान अक्ष के समांतर आए तो याद रख लो कहां जाएगी? फोकस से। कहां जाएगी? जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी। देखो तो प्रकाश की किरणें कहां से लाते हैं बताओ? मुख्य अक्ष के समांतर। ये रहा देखो मुख्य अक्ष, जो लाइन दिख रहा है ना इसको लोग क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। इसके समांतर खींचे तो कहां से पास करेगा बताओ? फोकस से। देखो यहां भी जब प्रकाश की किरणें समांतर आई तो तुमको पता है अब तो लेंस फैलाता है, ये फैला देता है ना, और ये कन्वर्स करता है। तो मोड़ दिया फोकस से गया। अभी तो बोलेगा सर फोकस से नहीं जा रहा है, लेकिन मिलता कहां नजर आ रहा है? देखो तो फोकस पे नजर आ रहा है। तो याद करो पहला था जब ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो बिना विचलन के उसी से निकल जाएगी। दूसरा तुम्हारा है मुख्य अक्ष के समांतर होगी तो कहां जाएगी? फोकस से जाएगी। तो क्या यहां तक समझ आया सभी को? अब देखो नीचे लिख दिए, सुन लेना। मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें अपवर्तन के बाद कहां से जाती है? लेंस के फोकस से। कहां से जाती है? लेंस के फोकस से। इसमें भी देखो मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें अपवर्तन के बाद लेंस के फोकस से आती प्रतीत होती है। देखो इसमें आता हुआ प्रतीत हो रहा है कि फोकस की तरफ आ रहा है। यहाँ पे सच में देखो यहाँ पे आ गया है। तो बताओ क्या 2 रूल सबको समझ आ गया? यहां तक आया सबको समझ में? तो नोट कर सकता है तुम लोग। देखो तो थर्ड हम लोग का आता है फोकस की दिशा से आने वाली किरणें।
अब बोल रहा अगर फोकस की दिशा में आए, कैसे आया बताओ, फोकस की दिशा में आए तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अगर फोकस की दिशा में आएगी तो कैसा हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। जैसे ध्यान सुनना, अगर प्रकाश की किरणें फोकस की दिशा में आए, अगर हम किरणों को फोकस की दिशा में लाएं तो किरणें कैसा हो जाएगी बताओ, मुख्य अक्ष के समांतर। जैसे अभी तुम ये देखा था ना, देखो एक एग्जांपल देख समझाते हैं। अभी तुम ये देखा था कि अगर लेंस के समांतर लाएं, लेंस के समांतर लाएं कहां जाएगी बताओ, फोकस से। लेकिन अगर फोकस की दिशा में आए तो कैसे हो जाएगी बताओ, मुख्य अक्ष के समांतर। देखो फोकस की दिशा में किरणें को लाते हैं, बताओ यही ना फोकस का दिशा है, देखो यही ना फोकस है, तो इसके दिशा में लाएं अगर किरणों को हम, ध्यान सुनना सब, देखो ये फोकस है, ध्यान सुनना। देखो आपकी दिशा में बताइए, फोकस हमारी है ना, बोलो। लेकिन जब ये फोकस की दिशा में आएगी तो मुख्य से क्या बन जाएगी बोलो, लेकिन ये अब बन क्या जाएगी बताओ, समांतर। इस तरह से आ रहा है बात समझ में, कैसा बन जाएगी बताओ, मुख्य अक्ष के समांतर बन जाएगी। क्या दिक्कत है किसी को, ये तो ऐसे नहीं बनाना चाहता है तो तुम ऐसे भी दिखा सकते हैं बना के, देखो ऐसे देखो। अगर हम फोकस की दिशा में लाएं ऐसे, इसमें वो सिंपल दिख रहा होगा, इसमें साफ दिख रहा है किस दिशा में आ रहा है बताओ, फोकस दिशा में, तो ये क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। ये बेस्ट एग्जांपल रहेगा, तुमको देख के समझ में आ रहा है। फोकस में आया तो मुख्य अक्ष क्या हो गया बताओ, समांतर हो गया। क्या आ रहा है सबको बात समझ में, तो फोकस की दिशा में आएगी कैसे बन जाएगी बताओ, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यहां तक दिक्कत है किसी को, इसे देखो। अगर इसमें हम लोग लाए, देखो ध्यान समझेगा, फोकस की दिशा में आपतित करें इसको इस तरह से, देखो ये भी क्या हो जाएगा बताओ, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो यहां से याद करो, जब कोई किरण लेंस के फोकस की दिशा में आपतित होती है तो वह बर्तन के बाद लेंस के अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है, समांतर निकलती है। क्या दिक्कत है किसी को, आ गया समझ में, आया सभी को समझ में, बोलो। देखो अब आता है उत्तल लेंस के लिए वस्तु की विभिन्न परिस्थितियों पर प्रतिबिंब, यानी कि अब तुम्हें पहले हम याद करवाते हैं, ठीक है, फिर यहां पे हम आते हैं, ठीक है, सुनना ध्यान से। अब देखो एक उत्तल लेंस खींचते हैं, ध्यान सुनना एकदम। कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। अभी तुम्हें याद करना है इसे। देखो ये क्या है इसका बताओ, ऑप्टिकल सेंटर। ये क्या है बताओ, F1। ये क्या है 2F1। ये क्या है अनंत। ये क्या है बताओ, ये क्या है, ये क्या है अनंत। ध्यान सुनना, लेंस कौन सा है बताओ, उत्तल। अब ध्यान सुनना, देखो अगर एक नंबर समझना, पहले हम क्या करते हैं, वस्तु को अनंत पे रख रहे हैं। कहां रख रहे हैं वस्तु को, अनंत पे। ये वस्तु है, हम अगर सर्कल बना रहे हैं ना तो सर्कल दिखा रहा है वस्तु, किसको दिखा रहा है बताओ, वस्तु को। और अगर हम आयत बनाएंगे ना, ये किसको दिखाएगा, प्रतिबिंब को। ध्यान से एकदम सुनना, तुम्हें सारा केस अभी याद हो जाएगा। जब वस्तु अनंत पर है, जब वस्तु अनंत पर है ना, तब प्रतिबिंब कहां बनेगा, बोलो F2 पर। देखो इसको आयत से दिखाएं, कहां बनेगा बताओ, F2 पर। जब वस्तु अनंत और 2F1 के बीच हो, देखो तुम यहां पे माइंड प्लेसेट कर लो, इतना बात समझो पहले। इस साइड अनंत है, इधर का पहला अनंत, उधर का पहला F2। इधर का पहला अनंत पे रखेंगे, उधर का पहला F2 पर बनेगा। थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, अब वस्तु को रखते हैं अनंत और 2F1 के बीच, तो वस्तु थोड़ा सा और खिसक जाएगा, तो कहां बनेगा बताओ, F2 और 2F2 के बीच। यानी ये तुम्हारा फर्स्ट नंबर वाला था और ये सेकंड नंबर। देखो ये 2 नंबर और ये 2 नंबर। जैसे वस्तु गया अब कहां पर, 2F1 पर, वस्तु थोड़ा, प्रतिबिंब थोड़ा और खिसक जाएगा। अब प्रतिबिंब कहां बनेगा, 2F2 पर। तीसरा कंडीशन, जैसे वस्तु को थोड़ा और खिसकाएं, 2F1 और कहां, F1 के बीच, 2F1 और F1 के बीच, तो वस्तु कहां चला गया, 2F2 और अनंत के बीच। जैसे वस्तु को थोड़ा और सा खिसकाएं, F1 पे लाएं, अब प्रतिबिंब कहां चला गया, अनंत पे चला गया। जैसे वस्तु को थोड़ा सा और खिसकाएंगे 6 नंबर पे, अरे अनंत के आगे जगह नहीं, सबसे हाईएस्ट पॉइंट क्या अनंत है। अब प्रतिबिंब बनेगा लेंस के पीछे, लेंस के पीछे बन जाएगा, देखो इस तरह से। अब तुम खुद देखो, ये सारे प्रतिबिंब उल्टा है, उल्टा प्रतिबिंब वास्तविक होता है, तो ये सारे प्रतिबिंब कैसे हैं बताओ, यानी रियल प्लस इन्वर्टेड, यानी वास्तविक प्लस उल्टा है। अब साइज, सबसे पहला वाला बिंदु साइज, पॉइंट साइज, बिंदु साइज, और ये छोटा, ये सेम साइज, समान साइज,
सेम साइज, ये बड़ा, ये सबसे बड़ा, ये बहुत बड़ा, और इधर वाला जो है तुम्हारा बताओ, ये तो सीधा है ना, तो सीधा प्रतिबिंब कैसा होता है पता होगा तुम्हें, आभासी। कैसा होता है? आभासी। और इसका साइज कैसा होगा? छोटा। क्या दिक्कत है किसी को? समझ आया सभी कितना? अब इसी चीज को हम देखो यहां बना के लिखे थे, देखो यहाँ पे इसी चीज को हम बना के लिखे हैं, यहाँ पे आ रहा है बात समझ में? देखो इसी चीज को यहाँ बना दिए थे। पहले इसको याद कर लो फिर आगे बढ़ेंगे। पहले इसको याद करो, ध्यान सुनना, याद तुम्हें करवा देते भैया हम। पहले तुम इतना बात याद करो, बीच में लेंस है, सबसे लास्ट में अनंत है, फिर 2f1 है, फिर f1 है, फिर f2 है, 2f2 है, अनंत है। जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब इस साइड f2 पर बनेगा। वस्तु को आगे लेके आए, अनंत और 2f1 के बीच प्रतिबिंब आगे बढ़ा, आगे बढ़ेगा तो कहां जाएगा? f2 और 2f2 के बीच। जब वस्तु को लेकर आए 2f1 पर, प्रतिबिंब बनेगा 2f2 पर। जब वस्तु को 2f1 और f1 के बीच लाए, अनंत और 2f2 के बीच। जब वस्तु को f1 पर ले आए, अब सीधा अनंत पर। f1 और लेंस के बीच ले आए, f1 और लेंस के बीच, तो लेंस के पीछे, दर्पण के पीछे नहीं, दर्पण नहीं करा रहे अभी हम, लेंस के पीछे। आ गया सभी को समझ में इतना? तो अब याद एक बार फिर से रिपीट करते हैं, याद कैसे करना देखो। पहले तुम 3 केस याद करो तो रे बोलेगा सब। जब वस्तु अनंत पर हो, पहले इतना समझ आ गया सभी को? दिक्कत नहीं है किसी को? बोलो। जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? f2 पर। जब वस्तु 2f1 पर हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? जब वस्तु f1 पर हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर। एक और केस याद कर लो, जब वस्तु f1 और लेंस के बीच हो, जब वस्तु f1 और लेंस के बीच हो, ये वाला केस तो कहां बनेगा? लेंस के पीछे। कहां बनेगा? लेंस के पीछे, लेंस के पीछे। क्या 4 केस याद हुआ? फिर तुम्हें 2 केस याद करवा देंगे। चलो सब बोलेगा, बोलो। जब वस्तु अनंत पर हो प्रतिबिंब कहां बनेगा? f2 पर। जब वस्तु 2f1 पर हो कहां बनेगा? 2f2 पर। और जब वस्तु f1 पर हो तो कहां बनेगा? अनंत पर। और जब वस्तु f1 और लेंस के बीच हो तो कहां बनेगा? लेंस के पीछे। याद हुआ इतना? ये पूछते बताना तो बोलो। ये तो यहाँ पे है, ये बताइएगा तुम लोग, बोलो। जब वस्तु, बताओ, जब वस्तु अनंत पर हो प्रतिबिंब कहां बनेगा? f2 पर। जब वस्तु 2f1 पर हो कहां बनेगा? 2f2 पर। जब वस्तु f1 पर हो तो कहां बनेगा? अनंत पर। जब वस्तु f1 और लेंस के बीच हो कहां बनेगा? लेंस के पीछे। याद हुआ सभी को? चलो 2 केस और याद करवाना तुम्हें, 2 केस तो तुम्हें याद हो गया। देखो 2 केस और, 2 केस ये, जब अनंत और 2f1 के बीच हो, बोलना f2 और 2f2 के बीच। हाँ अब ये केस याद करवा रहे हैं, ध्यान सुनना। देखो यहां पे देखो, जब वस्तु अनंत और 2f1 के बीच हो तो बनेगा f2 और 2f2 के बीच। बोलो सब। जब वस्तु अनंत और 2f1 के बीच हो तो कहां बनेगा? f2 और 2f2 के बीच। जब वस्तु अनंत और 2f1 के बीच हो तो कहां बनेगा? f2 और 2f2 के बीच। एक लास्ट, जब वस्तु 2f1 और f1 के बीच हो, जब वस्तु 2f1 और f1 के बीच हो तो कहां बनेगा? 2f2 और अनंत के बीच। क्या बोल देगा सब? सारे केस याद हो गया? अब तुम्हें बताना है। चलो देखो, बोलो रे, बोलेगा सब, बोलो। जब वस्तु अनंत पे हो प्रतिबिंब कहां बनेगा? f2 पर। जब वस्तु अनंत और 2f1 के बीच हो प्रतिबिंब कहां बनेगा? f2 और 2f2 के बीच। जब वस्तु 2f1 पर हो तो कहां बनेगा? जब वस्तु 2f1 और f1 के बीच हो तो कहां बनेगा? जब वस्तु f1 पर हो तो कहां बनेगा? जब वस्तु f1 और लेंस के बीच हो तो कहां बनेगा? याद हो गया होगा सभी को? समझ भी आ गया सभी को अच्छे से? चलो अब एक एक का ना डायग्राम खींचते हैं। अब एक का डायग्राम भी खींचेंगे हम लोग। अब यहां तक तुम्हें ये पूरा समझ आ गया सभी को? चलो इसे ये देखो, यहाँ पे अच्छे से हम लिख दिए हैं। देखो ये सारे क्या है? वास्तविक उल्टा, पॉइंट साइज, स्मॉल, सेम साइज, बिग, लार्जेस्ट। उस साइड बना है तो वस्तु, ध्यान समझोगे अपनी करो, तो यहाँ वस्तु के पीछे नहीं या लेंस के पीछे, वस्तु कोई दिक्कत नहीं। वस्तु देखो, ये वस्तु है, वस्तु पीछे बना, कोई दिक्कत, सही है, रहने दो, वस्तु पीछे। और कैसा है बताओ? सीधा प्लस आभासी। याद हुआ सभी को? बोलो। सिंपल याद हो गया होगा। अब ये अच्छे से अगर तुम्हें कंसेप्ट क्लियर है तो ये अच्छे से हम लिख दिए यहाँ पे। यहां तक समझ आ गया है? चलो यहां तक नोट कर लेना, आगे देखो। अब ये तो समझाई दिए तुम्हें अभी हम, पूरा समझ आ गया सभी को? देखो अब यहां पर ऊपर लिखा हुआ है, एक बार सुन लो ध्यान से, बोलो, ध्यान सुनना सब। जब पहला केस, जब वस्तु कहां है बताओ? अनंत पर। प्रतिबिंब कहां बनेगा?
F2 पर। याद होगा सभी को, जब वस्तु 2F1 और या अनंत और 2F1 के बीच कहां बनेगा, 2F2 और F2 के बीच। जब वस्तु 2F1 पढ़ो कहां बनेगा, 2F2 पर बनेगा। F1 और 2F1 के बीच हो तो कहां बनेगा, F2 तथा अनंत के बीच। F1 पढ़ो कहां बनेगा, अनंत पर। हाँ, इतना जितना केस था, ये सारे केस देख लो कैसे हैं, सारे केस कैसे हैं, उल्टा। साइज बहुत आसान है। सबसे पहले बहुत छोटा पॉइंट साइज, फिर छोटा, फिर समान साइज, फिर बड़ा, फिर बहुत बड़ा। आ रहा है बात समझ में? और फिर लास्ट में क्या लिखेंगे, बड़ा। रे यहां दिक्कत है किसी को? आगे सुनना ध्यान से। लेंस तथा F1 के बीच तो कहां बनेगा, वस्तु के पीछे। ये कैसा होगा, आभासी। कैसा होगा, कैसा होगा, हाँ यहाँ पे हम छोटा लिख देते ना, ये बड़ा कर लेना यहाँ पे। यहाँ कैसा बनेगा, ये बनेगा बड़ा। क्या तो आज जो पढ़ाए सभी को याद हो गया क्या, इतना समझ आया? चलो अब हम लोग का क्या आता है, देखो यहां तक सब कंसेप्ट क्लियर है, अच्छे समझ आया? अब यहां से क्या आता है, देखो देखो तो सभी कंडीशन सभी को ऑलरेडी याद है। यानी वस्तु अनंत पे हो प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत 2F1 के बीच हो तो कहां बनेगा, 2F1 F1 के बीच हो तो कहां बनेगा, 2F1 पढ़ो तो कहां बनेगा। ये कंडीशंस तुम्हें याद है। अब डायग्राम बनाना बहुत आसान होगा, क्योंकि तुमको पहले से ही पता है कि प्रतिबिंब बनना कहां पे है, तो बनाना और ज्यादा आसान हो गया। ध्यान से सुनना। तो पहला कंडीशन आता है, पहला केस आता है, वस्तु कहां पर हो, अनंत पर। यानी वस्तु अगर इन्फिनिटी पे रख दे हम, अगर वस्तु को देखो यहाँ इन्फिनिटी, ये रहा अनंत, अनंत पे रख दे, प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो तुम्हें पता होगा, दर्पण में पढ़ के आए, अगर हमें प्रतिबिंब बनाना है तो दो किरणें, कम से कम दो किरण को गुजारना होता है। अगर हमें प्रतिबिंब बनाना, कितना किरण गुजारना होता है, दो किरण। तो इस वस्तु से कम दो किरण गुजारेंगे। कितना किरण गुजारेंगे, दो किरण गुजारेंगे। तो दो किरण पास करते हैं, देखो तो देखो, एक किरण ये भी समांतर, ये किरण ये भी समांतर। तो क्या हम लोग रूल पढ़ के आए हैं, अगर प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो तो कहां से जाती है, फोकस से जाती है। तो दोनों किरणें जहां पे कटेगा वहीं बनता है प्रतिबिंब। तो पहला किरण भी समांतर, तो कहां से आएगा बताओ, फोकस से। दूसरा किरण भी समांतर, कहां से आएगा, तो जहां पे कटा, जहां पे ये कटाना वहीं पे क्या बनेगा बताओ, प्रतिबिंब। तो यहां पे यही बनेगा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब किस आकार का बना, बिंदु आकार का। दिख रहा है सभी को, किस आकार का बना बताओ, बिंदु आकार का। अब सुनो, तो प्रतिबिंब किस आकार का बना बताओ, बिंदु आकार का। अब सुनो ध्यान दो, प्रतिबिंब बना कहां पर, F2 पर, यानी फोकस पर, F2 पर। तो बताओ, यदि वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, F2 पर। कहां बनेगा, F2 पर बनेगा। तो क्या लिखेंगे बताओ यहां पे, F2 पर। प्रकृति बताए तुम्हें, उल्टा वास्तविक बनेगा, उल्टा वास्तविक। आकार कैसा होगा, बिंदु आकार, यानी कि पॉइंट साइज। तो बताओ, अगर तुम्हें रे डायग्राम खींचने बोले जब वस्तु अनंत पे हो, तो क्या डायग्राम खींच देगा सब? तो नोट कर लो, अगले डायग्राम पे आते हैं। देखो, तो फर्स्ट केस सबको आ गया समझ में। अब आता है सेकंड केस। तो पहला केस में वस्तु कहां पे था, अनंत पे। अब वस्तु को थोड़ा सा आगे खिसकाते हैं, अनंत और कहां पे लाते हैं, 2F1 के बीच। यानी कि वस्तु इस बार कहां पे होने वाला है बताओ, अनंत और 2F1 के बीच। तो समझते हैं, जब वस्तु अनंत और 2F1 के बीच, मतलब वस्तु यहां पे देखो, अनंत और 2F1 के बीच, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? और हमें पहले से याद है, अनंत और 2F1 के बीच प्रतिबिंब कहां बनता है, F2 और 2F2 के बीच बनता है। ये पहले से याद करके आए। तो तुम्हें ऐसे बनाना है कि यहीं पे आगे कटे, इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि तुम एग्जाम में ना मेजरमेंट करके नहीं बना रहा होगा। तो इस बात को माइंड में हमको रखना है कि अगर वस्तु यहां पे है तो प्रतिबिंब मेरा कहां पे कटना चाहिए, F2 to F2 के बीच कटना चाहिए। तो दो किरण गुजारना होगा हमें, एक कैसे गुजारना होगा बताओ, समांतर। समांतर गुजारेंगे, कहां से आएगा पता है तुम लोगों को, F2 से जाएगा। क्या आ रहा है बात समझ में? एक किरण कहां से गुजारेंगे, O से। पता है तुम्हें, O से जाएगा तो क्या निकलता है बताओ, बिना विचलन का सीधा निकल जाता है। आ रहा है बात समझ में? फिर से, अगर हमें प्रतिबिंब बनाना है तो कम से कम कितनी किरण गुजारनी होती है, दो किरण गुजारनी होती है। एक किरण गुजार दिए समांतर, तो वो फोकस से गई। दूसरा किरण O से गुजारेंगे, बिना विचलन का सीधे निकल जाएगी। तो O से गुजारो और बिना विचलन का सीधे निकाल दो इसको। तो कैसे निकल गया, देखो क्या यहां बन रहा है प्रतिबिंब। तो कहां पे बना प्रतिबिंब बताओ, F2 और 2F2 के बीच। प्रॉपर बीच में नहीं बना, बट एग्जाम में तो बीच में ही बनाना, मतलब ऐसे बनाना। देखो तुम इस 2F2 को ना बाद में लिखा करना, पहले काट लेना, अब इसको बीच में करने के लिए 2F2 को यहाँ पे कर देना। आ रहा है क्या कह रहे हैं बताओ, क्योंकि नाप के तो नहीं बना रहे हैं। तो अब नाम लिख दो, इसका नाम दे दो AB वस्तु है, तो प्रतिबिंब बना A डैश B डैश। अब ध्यान सुनो, देखो ध्यान से यहाँ पे हो,
बताओ जब समझो वस्तु अनंत और 2f1 के बीच है तो प्रतिबिंब कहां बना, f2 और 2f2 के बीच, f2 तथा 2f2 के बीच बना। बताओ प्रकृति कैसा है इसका, प्रकृति देखो उल्टा है, वास्तविक है, उल्टा वास्तविक। आकार बताओ छोटा, कैसा आकार का होगा, छोटा आकार। कैसे, पहले बिंदु आकार बनता है, उसके बाद छोटा बनता है, फिर समान आकार का। अब बनाते हैं समान आकार। केस थर्ड में समझ आया सभी को, तो नोट कर सकता है, हो गया। देखो केस टू तक सबको समझ आ गया। केस थर्ड ध्यान सुनना, पहला केस वस्तु कहां था, अनंत पे। सेकंड केस में थोड़ा सा आगे बढ़ा, अनंत 2f1 के बीच। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं तो कहां पे आ जाएगा, 2f1 पे। यानी कि इस बार वस्तु कहां होने वाला है, जब वस्तु 2f1 पर हो। तो तुमको ना याद है पहले से, जब 2f1 पर तो कहां बनता है बताओ, तो 2f2 पर। हम 2f2 पहले इसलिए नहीं लिखे हुए हैं, सुनो क्या पता 2f2 पे ना कटे तब तो फिर दिक्कत होगा, मिटाना पड़ेगा, फिर लिखना पड़ेगा। तो पहले हम काट लेंगे, जहां कटेगा उसके सामने क्या बना देंगे, 2f2 बना देंगे। ऐसे में क्या होगा ना, मिस्टेक नहीं होगा। देखो तो दो किरण गुजारो, एक किरण कैसे गुजारेंगे, समांतर। समांतर कहां जाता है पता है तुम लोग को, फोकस जाता है। सेकंड किरण कहां से गुजारेंगे, ओ से। ओ से क्या होता है बताओ, बिना विचलन का सीधे निकल जाता है। तो बताओ यहां पे कटा तो यहीं पे क्या लिख दो तुम, क्या लिख देंगे बताओ, 2f2, वहीं पे लिख दो 2f2। ऐसे में क्या मिस्टेक नहीं होगा। ये पॉइंट तुम्हारा क्या है बताओ, 2f2 है। ध्यान सुनना, नोट नहीं करना कोई भी। वस्तु का नाम रख दो ए बी। अगर वस्तु ए बी है तो प्रतिबिंब को कहते हैं हम लोग ए डैश बी डैश। अब जरा सुनना ध्यान से, देखो सेम साइज का बनेगा, सेम साइज का, दिखने में थोड़ा डिफरेंस लग रहा है बट सेम साइज का बनता है। बताओ, हाँ लिख दिए। प्रतिबिंब कहां बना बताओ, 2f2 पर। प्रकृति कैसा, वास्तविक उल्टा। आकार कैसा, समान आकार का। तो बोलेगा सब, यदि वस्तु 2f1 पर हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, 2f2 पर। प्रकृति कैसा होगा, नेचर कैसा होगा, वास्तविक उल्टा। साइज क्या होगा, सेम साइज का। आ गया समझ में, तो नोट कर लो। अगले केस पे आते हैं। देखो तो तीन केस सबको आ गया समझ में। तो फोर्थ केस, पहला केस था जब वस्तु कहां पे हो, अनंत पे हो, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, f2 पर। जब वस्तु अनंत और 2f1 के बीच हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, f2 और 2f2 के बीच। ध्यान सुनना, जब वस्तु 2f1 और f1 के, ध्यान, हाँ सॉरी, जब वस्तु 2f1 पर हो कहां बनेगा, 2f2 पर। यहां तक पढ़ लिए। अब वस्तु 2f1 और कहां होगा, f1 के बीच। ध्यान सुनना। अब देखो, अब हम लोग वस्तु को कहां रखने वाले हैं, 2f1 और f1 के बीच। अगर वस्तु यहां पे रख दें तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, हमें पहले से याद है 2f2 और अनंत के बीच बनेगा। इस बात को माइंड में रख के बनाएंगे। या तो तुम इस साइड का नाम लिखो मत, पहले जहां दोनों को काट लो फिर नाम लिखा करो, ऐसे में गलती नहीं होगा। चलो पहले कैसे जाएगा बताओ, समांतर। अगर समांतर जाएगा कहां से पास करता है पता है तुम लोग को, फोकस से पास करता है। क्या आ रहा है बात समझ में। अब बताओ ध्यान सुनना, देखो ये ए बी क्या है तुम्हारा बताओ, वस्तु है। दूसरा कहां से गुजारेंगे बताओ, ओ से, ऑप्टिकल सेंटर से। जब ऑप्टिकल सेंटर से गुजारेंगे, देखो यहां पे कट रहा है, देखो तो इसका नाम होगा बताओ ए डैश। ध्यान दो, तो बताओ जब वस्तु 2f1 और f1 के बीच हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, 2f2 और अनंत के बीच। ध्यान सुनना, बताओ प्रतिबिंब कहां बनेगा, 2f2 तथा अनंत के बीच। आगे सुनना, प्रकृति कैसा होगा, वास्तविक उल्टा। बताओ आकार कैसा होगा, बड़ा होगा। इससे पहले क्या था, समान आकार का था। क्या हो जाएगा सभी से, समझ आया सभी को। एक बार बोलते हैं, बताना तुम लोग भी। जब वस्तु 2f1 और f1 के बीच हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, 2f2 और अनंत के बीच बनेगा। हो जाएगा सभी से, तो नोट कर लो। अगले केस पे फिर हम लोग आते हैं। तो 4 नंबर तक समझ आ गया सभी को। तो 5 नंबर क्या है देखो, बताओ जब वस्तु, ध्यान सुनना, जब वस्तु कहां पे हो, f1 पर हो। अब वस्तु को f1 पर रखते हैं और प्रतिबिंब, और हमें याद है जब वस्तु f1 हो प्रतिबिंब कहां बनता है, अनंत पे। कहीं दूर जा बनेगा एकदम। अनंत पे बनने का मतलब है बनता हुआ नजर नहीं आएगा हमको, इन्फिनिटी को नहीं देख सकते, तो बनता हुआ नजर नहीं आएगा। अब बनाते कैसे हैं, ध्यान सुनना। तो वस्तु कहां पे रखने वाले हम लोग बताओ, f1 पर रखेंगे वस्तु। ध्यान दो, दो किरणें गुजारेंगे यहां से, एक कैसा गुजारेंगे, समांतर। समांतर तो कहां से आएगा बताओ, किस तरह से जाएगा। दूसरा कहां से गुजारेंगे बताओ, ओ से। कभी कटेगा तुमको लगता है क्या, देखो तो ये जाते जा रहा है, कभी नहीं कटेगा।
ऐसे डॉटेड दिखा दो, कभी नहीं कटेगा, जाते जाएगा। तो ऐसा मान लेंगे कहां पे कटेगा बताओ, ये ऐसा मान लेंगे कहां पे कटेगा बताओ, अनंत पे कटेगा। ध्यान सुनना, अनंत पे कटेगा। देखो ए बी तुम्हारा क्या है बताओ, वस्तु, तो अनंत पे कहीं बनेगा ए डैश बी डैश। तो बताओ प्रतिबिंब कहां बनने वाला है बताओ, अनंत पर बनने वाला है। प्रकृति कैसा होगा, वास्तविक उल्टा होगा। आकार कैसा होगा, बहुत बड़ा। क्या सभी को आया समझ में? तो याद करो, बोलेगा सब, जब वस्तु F1 पर हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा। प्रकृति वास्तविक और उल्टा। आकार कैसा होगा, बहुत बड़ा होगा। हो जाएगा सभी से, तो नोट कर लो। देखो फिफ्थ केस तक सबको आ गया समझ में। तो सिक्स्थ केस क्या है, ध्यान सुनना। वस्तु F1 और लेंस के बीच हो, यानी कि वस्तु का मेय F1 और इस लेंस के बीच रखना है, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो ऑलरेडी याद करवा दिए हैं, वस्तु के पीछे बनेगा, यानी लेंस के इस पीछे बनने वाला, इस साइड बनने वाला है। ये लेंस का फ्रंट है, ये लेंस का बैक, तो वस्तु के कहां बनेगा, पीछे बनेगा। अब ध्यान सुनो, देखो सब, तो बताओ वस्तु कहां पे रखने वाले बताओ, F1 और लेंस के बीच में है। वस्तु का नाम रख दो ए बी। चलो एक किरण कैसे गुजारेंगे, समांतर, तो कहां से आएगा बताओ, फोकस से होता हुआ जाएगा। एक किरण कहां से गुजारेंगे, ओ से, तो बिना विचलन का सीधा निकल जाएगा। देखो ये दोनों किरण फैल गया, जब ये फैल गया तो कहीं नहीं कटेगा, ये दोनों फैलता जा रहा है, धीरे धीरे पूरा फैल जाएगा, कहीं नहीं कटेगा। जब तुम इसको आगे की ओर देखेगा ना ऐसे, तो लग रहा है हाँ पीछे की ओर छोटा हो रहा है, तो पीछे की ओर कटता हुआ नजर आ रहा है, तो इसको पीछे की ओर बढ़ाओ। देखो पीछे की ओर कटता हुआ नजर आ रहा है, पीछे की ओर बढ़ाओ इसको। अगर हम इस लाइन को पीछे बढ़ाएं, देखो इस तरह से, इस लाइन को पीछे बढ़ाएं, देखो इस तरह से, देखो कुछ यहां पे तुम सीधा बढ़ाना, कट जाएगा। तो बताओ कहां कट रहा है बताओ, वस्तु के पीछे कट रहा है, एक्चुअल में कटा नहीं, इसे हम जबरदस्ती काटते हुए दिखाएं, इसलिए वास्तविक नहीं कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, काल्पनिक या आभासी कहलाएगा। रियल में नहीं ना कटा, रियल में इधर कटना चाहिए था, इधर कटा कहीं क्या, कटता हुआ नजर आ रहा है। तो देखो, तो प्रतिबिंब कहां बना बताओ, वस्तु के पीछे। ये मत बोल देना F1 पर, ये 2 F1 F1 बीच नहीं, वस्तु क्या बोलेंगे बताओ, पीछे। इसका नाम देंगे ए डैश बी डैश। अब नोट नहीं करना, ध्यान सुनना। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा बताओ, वस्तु के पीछे। प्रकृति कैसा होगा बोलो, आभासी और सीधा। और आकार कैसा होगा, बड़ा। तो चलो बोलेगा सब, जब वस्तु F1 और लेंस के बीच हो, प्रतिबिंब कहां बनता है, वस्तु के पीछे। कैसा बनता है, सीधा, आभासी और बड़ा। हो जाएगा सभी से। तो 6 केस था, 6 केस कंप्लीट। क्या सभी को आ गया समझ में? तो नोट कर लो, इसे पूरा रिवीजन करना। और हम लोग करने वाले कौन सा लेंस, अवतल लेंस। उतार लो पूरा। तो उत्तल लेंस कंप्लीट हो गया हम लोगों का। उत्तल लेंस में जितने तरह के प्रतिबिंब बन सकते थे, 6 केस का बना था, वो सब कंप्लीट कर लिए। अब आता है हम लोग का कौन सा लेंस, अवतल लेंस। काफी इजी है, मात्र 2 ही केस इसमें होगा, बहुत आसान लगेगा। ध्यान सुनना। देखो तो पहले हम यहाँ पे अवतल लेंस बना लिए हैं। और ये क्या बताओ, अनंत। ये क्या है, 2f2। ये क्या है, f2। f1 2f1 अनंत। जब वस्तु अनंत पे हो, पहला केस है। ये दूसरा, जो सर्कल हम बनाया ना, ये सर्कल दिखा रहा है वस्तु को, और वो जो रेक्टेंगल बना हुआ था वो दिख रहा है उस साइड, देखो ये दिखा रहा है प्रतिबिंब को। तो ध्यान सुनना, जब वस्तु अनंत पे हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पे, सॉरी F2 पे। फोकस यानी F2 पे बनेगा। बताओ जब वस्तु अनंत पे, प्रतिबिंब कहां बनेगा, F2 पर। अब देखो तुम यहाँ पे सब सॉल्व समझा बना के भी दिखा रहे हैं, ध्यान सुनना। देखो देखो ये क्या तुम्हारा बताओ, अनंत। ये क्या तुम्हारा बताओ, 2f2। ये क्या बताओ, f2। ये क्या बताओ, f1। ये क्या है, 2f1। ये क्या है, अनंत है। ध्यान सुनना। अब बताओ वस्तु कहां पे बताओ, अनंत पे है। अगर वस्तु को हम अनंत पे रखें तो प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम कितनी किरण गुजारनी होती है, 2 किरण गुजारनी होती है। इसको देखो वो आ जाएगा समझ में। तो 2 किरण हम गुजारे इस तरह से। बताओ अवतल लेंस का काम क्या होता है, किरणों को डाइवर्ज करना, फैला देना। उत्तल लेंस का काम होता है किरणों को कन्वर्ज करना, एक बिंदु पे मिलाना। और अवतल लेंस का काम है डाइवर्ज करना। ये किरणों को क्या करेगा बताओ, इस तरह से डाइवर्ज कर देगा। किरण को डाइवर्ज कर दिया तो कहीं मिलेगा ही नहीं,
ऐसे जाएगा, कहीं मिलेगा ही नहीं बाहर, उधर तो कहीं मिलेगा ही नहीं, फैल गया तो मिलेगा नहीं, तो प्रतिबिंब बनेगा नहीं। प्रतिबिंब तो तब बनता है ना जब दोनों किरणें जहां पे कटती है, दोनों किरणें कहीं कट ही नहीं रही है, तो कहीं कट नहीं रही है तो कटता हुआ प्रतीत हो रही है कहीं पे। देखो जब इसको हम पीछे बढ़ाएं तो इस पॉइंट पे कटता हुआ प्रतीत हो रही है, तो यहीं पे क्या बनेगा बताओ, प्रतिबिंब बनेगा। इसीलिए यहां पे हम तुम्हें बोले जब वस्तु अनंत पे हो तो प्रतिबिंब कहां बनता है, F2 पर। लेकिन जब वस्तु अनंत और लेंस के बीच हो तो सब F2 और O के बीच बनेगा। तुम कहीं बना देख लो, हम इसके बीच कहीं भी प्रतिबिंब रखते हैं, कहीं वस्तु रखते हैं, प्रतिबिंब बोल रहे हैं, यहाँ पे कहीं भी वस्तु रखते हैं, चेक करते प्रतिबिंब कहां बनेगा। ये सबको समझ आ गया होगा, इसे नोट नहीं करना, आगे तुम्हें नोट करवाएंगे अच्छे से, बस अभी हम समझा रहे हैं तुम्हें। देखो अब वस्तु कहीं भी हम रख लेते हैं, देखो ये क्या होगा, देखो 2F1। ध्यान सुनना, तो बोलेगा सर वस्तु को F2 पर रख लीजिए, ठीक है रख लेते हैं वस्तु को F2 पर। दो किरण गुजारेंगे, प्रतिबिंब बनाने कितने गुजारते हैं बताओ, दो किरण ए गुजारे, फैला देगा। अगला O से पास करते हैं, बताओ फैला दिया, कहां मिलेगा, F2 पर मिलता प्रतीत होगा। O से गुजारो तो कहां कटा बताओ, F2 और किसके बीच, O के बीच, दिख रहा है सभी को। तो बताओ F2 पे रखें तब भी प्रतिबिंब कहां, लेंस और F2 के बीच, लेंस और F2 के बीच। तो मिलेगा सर F2 और F2 के बीच रख लीजिए, तो यहां पे रख दीजिए। अगर हम यहां भी रख दें, देखो यहां रख के बना लें इस बार, देखो यहां रख दिए, तो बताओ एक समांतर गुजारेगा, कैसे जाएगा, कहां के मिलता लग रहा है तुम्हें बताओ, F पर। एक यहां गुजारेंगे, बताओ फिर यही नहीं कट गया, फिर से प्रतिबिंब कहां बन रहा है बोलो, लेंस और F2 के बीच। बोलेगा सर F2 पे रख लीजिए, चलो कोई ना F2 पे रख लेते हैं, इस बार गुजारेंगे ऐसे जाएगा ऐसे। एक यहां गुजारेंगे, फिर से कहां बना बताओ, लेंस और F2 के बीच। तो क्या समझ आया तुम बताओ, बस एक केस, अगर वस्तु अनंत पर है, अगर वस्तु अनंत पर प्रतिबिंब कहां बनेगा, F2 पर। लेकिन अगर वस्तु अनंत और लेंस के बीच हो तो प्रतिबिंब फिक्स है लेंस और किसके बीच, F2 के बीच। क्या समझ आ गया सभी को, अब वही को यहां पे शॉर्ट में बना दिए हैं। चलो अब ध्यान से देखो, आ जाएगा सभी को समझ में। चलो ध्यान देगा सब। तो बताओ जब वस्तु कहां पे हो, अनंत पे हो, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, F2 पर। अगर हम पूछे बताओ अवतल लेंस में जब वस्तु 2F2 पर हो, प्रतिबिंब कहां बनेगा, लेंस और F2 के बीच। गलती मत बोल देना 2F1 पर बनेगा, 2F2 बनेगा नहीं, वो उत्तल लेंस के लिए था, यहां अवतल लेंस की बात हम कर रहे हैं। अगर वस्तु अनंत और 2F2 के बीच हो तब भी तुम बोलेगा लेंस और F2 के बीच। अगर वस्तु 2F2 पर है तब भी तुम बोलेगा लेंस और F2 के बीच। अगर वस्तु 2F2 और F2 के बीच है तब भी तुम बोलेगा वही चीज, लेंस और F2 के बीच। तो मतलब पहला केस का प्रतिबिंब कहां बन रहा है, देखो तो फोकस पर बन रहा है। लेकिन दूसरा केस, तीसरा केस, चौथा केस, पांचवा, छठा, सब केस लेंस और F2 के बीच। और सब प्रतिबिंब तुम्हें कैसा दिख रहा है बताओ, सीधा। और सीधा प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी होता है। आ रहा है बात समझ में। और सब प्रतिबिंब कैसा है, छोटा। कैसा प्रतिबिंब है, छोटा प्रतिबिंब है। तो क्या सब बात समझ आ गया सभी को, स्थिति भी आ गया समझ में, प्रकृति आ गया समझ में, आकार आ गया समझ में। क्या दिक्कत है किसी को, अब इसे नोट करो, अब इसे अच्छे से लिख लेते हैं, आगे लिखो। हाँ ध्यान देगा सब। तो अवतल लेंस का दो केस ही मात्र बनेगा, अभी समझा के आए। जब बोलेगा सब, जब वस्तु अनंत पे प्रतिबिंब कहां बनेगा, F2 पर। जब वस्तु अनंत और लेंस के बीच हो तो F2 और लेंस के बीच बनेगा। वही दो केस यहां लिखा हुआ है, ध्यान सुनना। जब लेंस और अनंत के बीच हो, या पहले अनंत पे, पहले अनंत पर हो तो कहां बनेगा, F2 पर। अभी बताएं सारा प्रतिबिंब कैसा, आभासी होता है, आभासी होगा। कैसा होगा, सीधा। और कैसा होगा, यानी पॉइंट साइज। आ रहा है बात समझ में। एक होगा पॉइंट साइज, असर छोटा। जो फोकस पर बना वो पॉइंट साइज, देखो यहाँ पे ये सब तो होगा छोटा, लेकिन जो यहां पे बना है देखो फोकस पर, ये कैसा साइज होगा, पॉइंट साइज होगा, बिंदु आकार का होगा, मतलब बहुत छोटा। आगे सुनना, जब लेंस और अनंत के बीच हो, लेंस और अनंत के बीच हो तो कहां बनेगा बताओ, लेंस और F2 के बीच। कैसा होगा, आभासी। कैसा होगा, सीधा। कैसा होगा, तुम देख सकता है सारा प्रतिबिंब सीधा है ना, और सीधा क्या होगा, आभासी। एक बिंदु आकार, बाकी बात सब छोटा। याद हो गया सभी को। चलो अब दोनों को बना लेते हैं, फिर तुम लोग नोट कर लेना, ध्यान समझे, सुनेगा आप सब। देखो बताओ
पहला केस, जब वस्तु कहां पर रखे हैं, अनंत पर। कहां पर वस्तु, अनंत पर। जब वस्तु अनंत पे रखते हैं, देखो इस तरह से बताओ, जब वस्तु अनंत पे रखेंगे तो ध्यान सुनना, एक किरण गुजारो समांतर, एक और किरण गुजारो समांतर, तो तुम्हें पता है कौन सा लेंस है, बोलना तो अवतल। अवतल लेंस किरणों को क्या करता है, फैला देता है। तो ये क्या करेगा बताओ, फैला देगा। फैला देगा ना, जब फैला देगा तो कहां पे किरणें मिलती हुई दिख रही है तुमको, बताओ F2 पर। तो प्रतिबिंब कहां बनी बताओ, F2 पर। किस आकार का, बिंदु आकार का। बताओ प्रतिबिंब कहां पर बना है बताओ, F2 पर। बताओ प्रकृति कैसा है, आभासी और सीधा। क्या दिक्कत है किसी को बताओ यहां तक। आगे आकार कैसा है, बिंदु आकार या बहुत छोटा कह दो। चलो समझ आया सभी को। इसके बाद तुम्हें पता है, अभी तुम्हें रख के हम दिखाए थे पीछे कि लेंस और अनंत के बीच कहीं भी रख रहे थे वस्तु, तो प्रतिबिंब F2 और लेंस के बीच बन रहा था। कोई एक बना दिखा दो। चलो अगर मान लो हम वस्तु को रख देते हैं, देखो यहां पे कहीं, तो बताओ प्रतिबिंब बनाने के लिए कितनी किरणें गुजारनी होती है, 2 किरणें गुजारनी होती है। 2 किरण गुजारो। बताओ ये क्या करेगा, किरणों को ऐसे फैला देगा। क्या आ रहा है बात समझ में। कहां से मिलता हुआ दिख रहा है तुम्हें बताओ, बोलो। F2 से मिलता हुआ दिख रहा होगा। एक किरण कहां से गुजारते हैं, O से। O से जाती है तो बिना विचलन का सीधा निकल जाती है, तो बिना विचलन का सीधा निकल गई। तो प्रतिबिंब देखो यहां जहां कटता है वहीं बनता है प्रतिबिंब। अगर ए भी वस्तु है तो A डैश B डैश क्या है, प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है, लेंस और F2 के बीच। तो प्रतिबिंब कहां बना बोलो, लेंस और F2 के बीच। बताओ प्रकृति कैसा, आभासी सीधा। बताओ आकार कैसा, छोटा। तो बताओ क्या सभी को अवतल लेंस आ गया समझ में। तो नोट कर लो, अब इसका उपयोग समझते हैं क्या होता है। नोट कर सकता है तुम लोग अब जैसे हो गया, ठीक है। हाँ ध्यान देगा सब। देखो उत्तल लेंस भी कंप्लीट, अवतल लेंस भी कंप्लीट। अब आता है इसका उपयोग। तो उत्तल लेंस का उपयोग हम लोग कहां कहां करते हैं बताओ, दूरबीन में, सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप में, कैमरा में, आंखों का लेंस। ये पूछता है एग्जाम में कि हमारे आंख में किस प्रकार का लेंस है, तुम लोग क्या बोलेंगे, बोलो उत्तल लेंस। मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास देखा है ना तुम लोग। आगे अवतल लेंस के उपयोग, दूरदर्शी, टॉर्च लाइट और आई ग्लास यानी चश्मा में। चश्मा में तो दोनों प्रकार के लेंस प्रयोग करेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद वाले चैप्टर में। तो उपयोग लिख लो, फिर आगे हम लोग अब लेंस सूत्र है वो से समझते हैं।